प्यारे बच्चों, आज हम हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के गद्य खंड के पाठ 10 बाल गोविंद भगत का अध्ययन करेंगे। राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने इस पाठ को रेखा चित्र विधा के अंतर्गत लिखा है। राम वृक्ष बेनीपुरी का नाम आधुनिक युग के सुप्रसिद्ध निबंधकार के रूप में लिया जाता है। इनका जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में सन 1899 में हुआ। इनके माता पिता का निधन बचपन में ही हो जाने के कारण जीवन के प्रारंभिक वर्ष अभावों, कठिनाइयों और संघर्षों में बीते। 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद ये सन 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़ गए और इसलिए इन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। 15 वर्ष की अल्पायु में ही इनकी रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी। इन्होंने अनेक दैनिक, साप्ताहिक एवं मासिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया। गद्य की विविध विधाओं में इनके लेखन को व्यापक प्रतिष्ठा मिली। इनका पूरा साहित्य बेनीपुरी रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित है। इनकी रचना यात्रा में महत्वपूर्ण पड़ाव है पतितों के देश में, ये इनका उपन्यास है। चिता के फूल इनकी कहानी है। अम्बपाली इनका नाटक है। माटी की मूर्तें, रेखा चित्र, पैरों में पंख बांधकर, यात्रा वृत्तांत, जंजीरें और दीवारें, संस्मरण आदि। इनकी रचनाओं में स्वाधीनता की चेतना, मनुष्यता की चिंता और इतिहास की युग के अनुरूप व्याख्या है। विशिष्ट शैलीकार होने के कारण इन्हें कलम का जादूगर भी कहा जाता है। बाल गोविंद भगत रेखा चित्र शैली में लिखे इस पाठ में लेखक ने एक ऐसे विलक्षण चरित्र का चित्रण किया जो साधारण होते हुए भी असाधारण है। बाल गोविंद भगत मानवता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना के प्रतीक है। लेखक का मानना है कि वेशभूषा या बाह्य अनुष्ठानों से कोई सन्यासी नहीं होता। सन्यास का आधार तो जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं, अर्थात हर भगवे कपड़े पहनने वाला व्यक्ति साधु नहीं होता, अपितु परिवार में रहने वाला व्यक्ति जो दृढ़ निश्चयी हो, अपनी आवश्यकताओं को सीमित रखता हो, स्वभाव से सरल व मीठी वाणी बोलता हो, सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए जो प्रयत्नशील रहे, वही साधु कहलाने का अधिकारी है। और बाल गोविंद भगत इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं। यह पाठ सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार करता है। यह एक ऐसी अनूठी रचना है कि इसमें ग्रामीण जनजीवन को भी लेखक ने बड़ी सुंदरता से जीवित किया है। बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। 60 से ऊपर के ही होंगे। बाल पक गए थे, अर्थात सफ़ेद हो गए थे। लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमग किए रहता। कपड़े बिल्कुल कम पहनते, कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीर पंथियों की सी कनफटी टोपी। जब जाड़ा आता, एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते। जाड़ा अर्थात सर्दी। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन, जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता। गले में तुलसी के जड़ों की एक बेडोल माला बांधे रहते। यह बाल गोविंद भगत का बाह्य व्यक्तित्व था। लेखक कहते हैं, ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। नहीं, बिल्कुल गृहस्थ। उनकी गृहिणी को तो लेखक ने नहीं देखा, परंतु उनके बेटे और पतोहू को उन्होंने देखा था। उनकी थोड़ी खेती बाड़ी भी थी और एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था। हमने पढ़ा, बाल गोविंद भगत मध्यम लंबाई वाले, अत्यंत गोरे, ईश्वर भक्ति में विश्वास रखने वाले व्यक्ति थे। वे केवल एक लंगोटी ही पहनते थे तथा सर्दियों में शरीर पर एक छोटा हल्का काले रंग का कंबल ओढ़ लेते थे। बाल गोविंद भगत की वेशभूषा देखकर भ्रम होता था कि वह कोई साधु है, क्योंकि ऐसी वेशभूषा गृहस्थ नहीं, साधु ही धारण करते हैं। किंतु लेखक ने उन्हें साधु मानने से मना किया और कहा कि वह तो एक सद्गृहस्थ थे। अब आगे। किंतु खेतीबाड़ी करते, परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे। साधु की सब परिभाषाओं में खरी उतरने वाले। कबीर को साहब मानते थे। साधु की सब परिभाषाओं पर खरे उतरने वाले, अर्थात लोभ, मोह, द्वेष, पाखंड, परिग्रह, सबसे वह
मुक्त थे तथा कबीर को साहब मानने से तात्पर्य उन्होंने कबीर के उपदेश, संदेश और आचरण को अपने जीवन में उतार लिया था। बाल गोविंद भगत कबीर के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते, कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार रखते, किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते, न किसी से कभी झगड़ा मोल लेते, किसी की चीज नहीं छूते, न बिना पूछे व्यवहार में लाते। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों के लिए कुतूहल का विषय हो जाता। कभी वह दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते। वह गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीजें साहब की थी। जो कुछ खेत में पैदा होता, सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, जो उनके घर से 4 कोस दूर था। एक कबीरपंथी मठ से मतलब। वह दरबार में भेंट रूप रख लिया जाकर प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता उसे घर लाते और उसी से गुजारा चलाते। अर्थात भगत जी एक गृहस्थ संत थे। जहाँ वह पारिवारिक दायित्वों के प्रति सचेत थे, वहीं वह हर प्रकार के अहंकार और मोह से भी मुक्त थे। उनके गृहस्थ जीवन से हमें यह संदेश मिलता है कि साधु होने के लिए घर बार त्यागना आवश्यक नहीं, मोह, अहंकार, क्रोध, लोभ आदि त्यागना आवश्यक है। बाल गोविंद भगत की कबीर पर अगाध श्रद्धा थी। वे अपने खेत की उपज को कंधों पर लाद कर सबसे पहले कबीर के दरबार अर्थात कबीरपंथी मठ में लेकर जाते। वहाँ भेंट स्वरूप जो कुछ रख लिया जाता, उसके बाद जो प्रसाद रूप में मिलता, बाल गोविंद भगत उसी से अपने परिवार तथा अपना गुजारा चलाते थे। लेखक कहते हैं, इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था उनके मधुर गान पर, जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते। कबीर के सीधे साधे पद जो बाल गोविंद भगत गाते थे, उनके कंठ से निकलकर और अधिक सजीव हो उठते। आषाढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं। औरतें कलेवा अर्थात खाना लेकर खेत की मेड़ पर बैठी है। आसमान बादलों से घिरा है, धूप का नाम नहीं, ठंडी हवा चल रही है। ऐसे ही समय में आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी कर उठती है। यह क्या है? यह कौन है? लेखक कहते हैं, यह किसी से पूछना नहीं पड़ेगा। ऐसे समय में बाल गोविंद भगत अपना समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं और उनकी अंगुली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत की सीढ़ी पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। उनके संगीत का ऐसा जादू है कि बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं। मेड़ पर खड़ी औरतों के होठ कांप उठते हैं, वे गुनगुनाने लगती है। हलवाओं के पैर ताल से उठने लगते हैं। रोपनी करने वालों की अंगुलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती है। बाल गोविंद भगत का संगीत है या जादू? बाल गोविंद भगत के संगीत का जादू मात्र लेखक को ही नहीं, सबको अत्यधिक प्रभावित करता है। लेखक ने उनके संगीत को जादू कहा। क्यों? क्योंकि बाल गोविंद भगत के संगीत में लोगों के हृदय को छूने का गुण था। उसे सुनकर वे मंत्र मुग्ध से हो जाते थे। प्रत्येक व्यक्ति उनके गीतों को तल्लीन होकर सुनता था। उनके गीतों के गहरे प्रभाव के कारण ही लेखक ने उनके संगीत को जादू कहा। आषाढ़ के महीने में भगत खेतों में काम करते हुए गुनगुनाते, भादों की वह अंधेरी अधरतिया। अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई है। बादलों की गरज, बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली की झंकार या दादुरों की टरटर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। उनकी खंजड़ी डिमक डिमक बज रही है और वे गा रहे हैं, गोदी में पियवा चमक उठे सखिया चिहुक उठे ना। हाँ, पिया तो गोद में है ही, किंतु वह समझती है कि वह अकेली है। चमक उठती है, चिहुक उठती है। उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अचानक से कौंध उठने वाली बिजली की तरह सभी को चौंका देता। अरे, अब सारा संसार निस्तब्धता में सोया हुआ है। बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है, जगा रहा है। तेरी गठरी में लागा चोर, मुसाफिर जाग जरा। तेरी गठरी में लागा चोर, मुसाफिर जाग जरा। अर्थात मनुष्य को सांसारिक मोह माया की नींद से जागकर अपने जीवन को ईश्वर के स्मरण में लगाना चाहिए। गोदी में पियवा चमक उठे सखिया चिहुक उठे नहा, यह उनके भजन के बोल थे और इस गीत में आत्मा परमात्मा की ओर संकेत किया गया है। अर्थात परमात्मा तो प्रतिक्षण
आत्मा में निवास करता है, लेकिन अज्ञानवश आत्मा रूपी प्रिया परमात्मा रूपी प्रियतम को स्वयं से अलग समझकर चिंतित और विरह में व्याकुल रहती है। गुरु कृपा से अज्ञान दूर हो जाता है तो प्रियतम को परमात्मा से मिलन का आनंद अनुभव होने लगता है। इस प्रकार बाल गोविंद भगत का संगीत सोए हुए को भी जगा देता है। कार्तिक मास आते ही बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ शुरू हो जाती, जो फागुन तक चला करती थी। प्रभातियाँ वे भजन या गीत है जो सवेरा होने पर गाए जाते हैं। इनका उद्देश्य लोगों को नींद से जगाना है। बाल गोविंद कार्तिक मास से प्रभातियाँ गाना शुरू करते थे तथा फागुन मास तक उनका यह क्रम चलता रहता था। वह सवेरा होने पर ये प्रभातियाँ गाते थे। हमने पढ़ा बाल गोविंद भगत के संगीत के जादू ने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। आषाढ़ के महीने में जब समूचा गांव खेतों में उतर आता, तब भगत खेतों में काम करते हुए गाते। उनका संगीत सभी के हृदय को स्पर्श करता। भाद्रपद की आधी रात को भगत का संगीत सभी को चौंका कर जगा देता। भगत अपने संगीत के द्वारा सभी को जगाकर ईश्वर के स्मरण की प्रेरणा देते। कार्तिक मास शुरू होते ही उनकी प्रभातियाँ शुरू हो जाती, जो फागुन तक चलती। इन दिनों वे सवेरे ही उठकर गांव से 2 मील दूर नदी में स्नान करके लौटते और गांव से बाहर तालाब के ऊंचे भीड़े पर बैठकर अपनी खंजड़ी लेकर गाने लग जाते। एक दिन लेखक भी वहां खींचा चला गया और उसने देखा कि दांत किटकिटाने वाली सर्दी की सुबह में भी काली कमली ओढ़े भगत खंजड़ी लिए चटाई पर बैठे हैं। लेखक ने देखा कि खंजड़ी पर उनकी उंगलियां बराबर चल रही है। गाते गाते वे इतने मस्त हो जाते कि कमली सिर से नीचे खिसक जाती, अर्थात कंबल उनकी नीचे खिसक जाती। लेखक कपकपा रहे थे, किंतु उस समय भी भगत के मस्तक पर श्रम बिंदु अर्थात पसीना चमक रहा था। लेखक को उस समय का वातावरण रहस्यमय लग रहा था, क्योंकि सर्दियों के दिनों में भी भगत जी की दिनचर्या में कोई अंतर नहीं पड़ा। भयंकर सर्दी में भी वे कुश की अर्थात तिनकों की चटाई पर पूर्व दिशा की तरफ मुंह कर अपनी खंजड़ी लेकर भजन गाते रहते थे। उनके द्वारा गाए भजनों से सारा वातावरण भक्तिमय हो जाता था। इतनी सर्दी में भी बाल गोविंद भगत के माथे पर पसीना चमकने का कारण था भगत का अत्यंत तन्मयता से प्रभावी गायन। उस समय दांत किटकिटाने वाली सर्दी पड़ रही थी, आसमान में तारे चमक रहे थे, सूर्योदय होने वाला था और सर्वत्र कोहरे की चादर पड़ी थी। गर्मियों में उनकी संजा कितनी उमस भरी शाम को न शीतल करती। संजा से लेखक का आशय है सायंकाल में गाए जाने वाले वे गीत जिन्हें बाल गोविंद भगत अत्यंत तन्मयता से गाया करते। इस संजा का प्रभाव यह होता था कि इससे सायंकाल की गर्मी महसूस नहीं होती थी और सुनने वाला शीतलता की अनुभूति करता था। अपने घर के आंगन में अपने प्रेमी जनों के साथ आसन जमाते, एक पद बाल गोविंद भगत कहते, उसके पीछे प्रेमी मंडली दोहराती। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता। स्वर के साथ साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता। भगत जी अपनी खंजड़ी लिए नाच रहे हैं। सभी भक्त अपनी सुध बुध खो उनके साथ नृत्यशील हो जाते। सारा आंगन नृत्य और संगीत से भर जाता था। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष तो उस दिन देखा गया जिस दिन उनके बेटे की मृत्यु हुई। इकलौता बेटा था उनका, कुछ सुस्त और कमजोर सा था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी ज़्यादा प्यार करते। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं। बड़ी साध से उन्होंने उसकी शादी कराई। पतोह बड़ी ही समझदार और सुशील मिली थी। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को उन्होंने बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था। उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत, किंतु मौत तो अपना ध्यान खींच कर ही रहती है। हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया। कुतूहलवश लेखक उनके घर गए। लेखक उनके घर पर यह देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि आंगन में एक चटाई पर उसे लिटाकर ऊपर सफ़ेद कपड़े से ढका हुआ था। उस पर कुछ फूल और तुलसी के पत्ते बिखेर दिए गए थे।
सिरहाने एक दीपक जला रखा था। भगत जी सामने जमीन पर आसन जमाए गीत गा रहे थे। पतोहू रो रही थी। सब उसे चुप कराने का प्रयास कर रहे थे। भगत जी अपनी पतोहू के पास जाकर उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते हैं। उनके अनुसार आत्मा परमात्मा के पास चली गई। वीराणी अपने प्रेमी से जा मिली। लेखक कभी कभी सोचते भगत जी पागल तो नहीं हो गए, पर वे जो भी कह रहे थे उसमें उनका विश्वास झलक रहा था, जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता रहा है। बेटे की मृत्यु पर भगत जी तल्लीनता से गाए जा रहे थे। वे घर में रोती पुत्रवधू के पास जाते और उसे रोने के बजाय उत्सव मनाने को कहते, जबकि संसार के लोग रो रो कर बुरा हाल कर लेते हैं। वे ऐसा इसलिए कर रहे थे क्योंकि वे मृत्यु को आत्मा की मुक्ति का साधन तथा आत्मा परमात्मा का मिलन मानते थे। बेटे के क्रियाकर्म में भगत जी ने अपनी पतोहू से ही आंख दिलाई। श्राद्ध होते ही पतोहू के भाई को बुलाकर साथ भेजने का प्रबंध किया और उसके भाई को आदेश दिया कि इसकी दूसरी शादी कर देना। पतोहू जाना नहीं चाहती थी। वह वहीं रहकर भगत जी की सेवा करके अपना वैधव्य गुजारना चाहती थी, लेकिन भगत जी नहीं माने। पतोहू रोती रही, पर भगत जी के अटल निर्णय के सामने उसे झुकना पड़ा, क्योंकि उन्होंने कहा कि यदि वह नहीं जाएगी तो भगत जी स्वयं घर छोड़कर चले जाएंगे। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते। स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते जितना संत समागम और लोक दर्शन पर पैदल ही जाते। अर्थात भगत प्रति वर्ष गंगा स्नान करने जाते थे। इस स्नान का मुख्य उद्देश्य था संत समागम और लोक दर्शन, अर्थात संतों के साथ सत्संग और लोगों से मिलने की प्रबल इच्छा। भगत गंगा स्नान के लिए आते जाते न कुछ मांगते थे और न किसी से सहारा लेते थे। इससे उनके स्वाभिमानी और स्वावलंबी होने का पता चलता है। रास्ते में न वे किसी प्रकार का सहारा लेते, न किसी से भिक्षा लेने के इच्छुक थे। घर से खाकर चलते और लौट कर घर पर ही खाते। रास्ते भर खंजड़ी बजाते गाते, यदि प्यास लगती तो पानी पी लेते। आने जाने में 4-5 दिन लग जाते, पर इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती टपकती। बूढ़े हो गए थे। एक बार लौटे तो तबीयत कुछ खराब रहने लगी। दोनों समय स्नान करना, ध्यान, गीत, खेती बाड़ी देखना, दिन पर दिन उनका शरीर कमजोर होता गया। सब लोगों ने उन्हें नहाने धोने से मना किया, आराम करने के लिए कहा, पर भगत जी ने सबकी बात को हंसकर टाल दिया। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, किंतु मालूम होता है जैसे तागा टूट गया हो, माला का एक एक दाना बिखरा हुआ हो। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना। जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा है। भगत जी की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई, अर्थात भगत जी अंतिम क्षण तक संगीत साधना में लीन रहे। ऐसा ही वे चाहते थे। उनकी आत्मा शांति के साथ चुपचाप परमात्मा से मिलने के लिए चली गई थी। इस प्रकार हमने पढ़ा, बाल गोविंद भगत एक प्रभावी व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति थे। वे प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। उन्होंने अपनी पुत्र की चिता में पुत्र वधू द्वारा अग्नि दिलवाई। उन्होंने अपनी विधवा पुत्र वधू का पुनः विवाह करवाया तथा वे मृत्यु को आत्मा व परमात्मा के मिलने का अवसर मानते थे। विधवा विवाह को वे उचित मानते थे और उनका यह आचरण हमें रूढ़ियों की उपेक्षा करने तथा विवेकशील होने का संदेश देता है।